गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे बच्चों आप? माई सेल्फ डॉक्टर डी एन गुप्ता। और जैसे कि आपको पता है इस समय हमारी जो यूनिट चल रही है बायो में, वो चल रही है यूनिट नंबर 10। और ये जो यूनिट नंबर 10 है वो है इकोलॉजी। इसका जो चैप्टर है इकोसिस्टम। इस चैप्टर के बच्चों अभी तक हम टोटल 4 लेक्चर्स लगा चुके हैं। कितने लेक्चर्स लगा चुके हैं? 4 लेक्चर्स लगा चुके हैं। और अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 को। तो लेक्चर नंबर 5 के आज इस लेक्चर में बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। आप जानते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड से रिलेटेड हर साल चाहे नीट की बात हो या बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, वहां पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बच्चों आज के इस टॉपिक पे हम नंबर ऑफ पिरामिड्स की बात करेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर्स की, पिरामिड ऑफ बायोमास की और पिरामिड ऑफ एनर्जी की। ये जो 3 पैरामीटर्स हैं हम देखेंगे इकोसिस्टम के रेफरेंस में यहां पर किस तरीके के पिरामिड्स आपको देखने को मिलेंगे। वो अपराइट होंगे या वो इन्वर्टेड होंगे, इन सभी के इन सारे पॉइंट्स को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते क्या है और इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स हैं सबसे पहले हम उन पर ध्यान देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ इकोलॉजी की, तो पिरामिड ऑफ इकोलॉजी क्या कहता है कि वास्तव में ये है क्या पिरामिड्स। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं बच्चों। क्या होते हैं ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसके? इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम, और इन्हें ही हम बोलते हैं पिरामिड्स। क्या बोलते हैं हम इनको? इन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों पिरामिड्स। मतलब क्या है? जैसे सपोज दैट मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि जब भी किसी इकोसिस्टम की आप बात करते हैं, चाहे वो इकोसिस्टम हमारा डेजर्ट का हो या हमारा एक्वेटिक हो या ट्री का हो, तो आप वहां पर क्या देखते हैं कि हर इकोसिस्टम में क्या आपको प्रोड्यूसर्स देखने को मिलेंगे। किस लेवल पे? वो मिलेंगे आपको T1 लेवल पे। कौन मिलेंगे? आपको प्रोड्यूसर्स मिलेंगे। T2 लेवल पे आपको कौन से मिलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर मिलते हैं। T3 लेवल पे आपको सेकेंडरी कंज्यूमर मिलते हैं। और T4 लेवल पे बच्चों आपको मिलता है टॉप कार्निवोरस। यस, तो इस तरीके से जो लेवल है, जो स्ट्रेटिफिकेशन है, वो क्या दिखाते हैं। अगर हम किसी इकोसिस्टम की बात करें, सपोज दैट हम मान लेते हैं किसी इकोसिस्टम की बात कर लें और उसको हम पिरामिड्स के रेफरेंस में दिखाना चाहें उस इकोसिस्टम में उपस्थित स्पीशीज के नंबर को या ऑर्गेनिजम्स के नंबर को, या हम दिखाना चाहें कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितना बायोमास है, या हम ये दिखाना चाहें कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एनर्जी किस लेवल पे कितनी है। तो चाहे हम उस इकोसिस्टम में उपस्थित नंबर्स की बात करें ऑर्गेनिज्म की, या उस इकोसिस्टम में उपस्थित हम बायोमास की बात करें डिफरेंट लेवल पे, T1, T2, T3, T4 लेवल पे, या हम बात करें इन लेवल पे उपस्थित एनर्जी की, तो अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना होगा तो हम पिरामिड के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हम इसका प्रेजेंटेशन करेंगे नंबर्स के मामले में, बायोमास के मामले में, एनर्जी के मामले में, तो आपको लगभग अधिकतर इन तीनों मामलों में जो पिरामिड्स आपको मिलते हैं वो अपराइट मिलते हैं। इन्वर्टेड में कुछ एक्सेप्शन है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो पिरामिड है, सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने दिया। तो बच्चों ये जो पिरामिड है, सबसे पहले इस रिप्रेजेंटेशन को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम है चार्ल्स एल्टन। इसीलिए इन पिरामिड्स को हम एल्टोनियन पिरामिड्स के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पिरामिड्स के द्वारा किसी इकोसिस्टम में उपस्थित उन ऑर्गेनिजम्स के नंबर को, बायोमास को और एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सबसे पहले पिरामिड्स के रूप में रिप्रेजेंटेशन दिया वो साइंटिस्ट कौन है बच्चों? वो है चार्ल्स एल्टन। और इसीलिए ऐसे पिरामिड्स को हम बोलते हैं एल्टोनियन पिरामिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि ये जो पिरामिड्स हैं, इन पिरामिड्स को अगर हम उस इकोसिस्टम में उपस्थित ऑर्गेनिज्म के नंबर पे रेफरेंस करना चाहें कि प्रोड्यूसर्स के नंबर कितने हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के कितने हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर के कितने हैं, या टर्सरी कंज्यूमर के कैसे है, या हम कह सकते हैं टॉप कार्निवोरस के कैसे हैं, तो इसको हम पिरामिड्स बना के हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि इस इकोसिस्टम में किसकी संख्या ज्यादा और किसकी कम है और किसके बीच में है।
वही बात अगर हम करना चाहें बायोमास के रेफरेंस पे, वही बात अगर हम करना चाहें एनर्जी के रेफरेंस पे, तो बच्चों पिरामिड के प्रेजेंटेशन से आप बहुत आसानी से ये पता लगा पाएंगे, बिना बहुत ज्यादा अंदर डाटा में एनालिसिस आपको नहीं करनी होगी। आप सिर्फ पिरामिड का, उस इकोसिस्टम का पिरामिड देख लें, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स के नंबर कितने हैं, बायोमास कितना है और एनर्जी किस लेवल पे कितनी है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जब भी कोई आप पिरामिड बनाते हैं, जैसे सपोज दैट आपने ये पिरामिड बनाया, तो पिरामिड में एक तो बेस होगा और एक होगा मिड वाला पॉइंट यहां से यहां तक हो जाएगा और एक पॉइंट होगा टॉप पे। तो याद रखिएगा बच्चों कि जब भी हम पिरामिड्स बनाएंगे तो आप देखिए पिरामिड्स में ये नीचे वाला जो टायर है इसमें स्पेस सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम उन प्रोड्यूसर्स को रखेंगे जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी, प्रोड्यूसर्स को रखेंगे यहां पे हम प्राइमरी कंज्यूमर को रखेंगे, यहां पे हम सेकेंडरी कंज्यूमर को रखेंगे और यहां पर हम टॉप कार्निवोरस को रखेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ये पिरामिड ऑफ नंबर के रेफरेंस पे बता रहा हूं। अगर पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करेंगे तो वहां पर हम क्या देखेंगे कि भाई प्रोड्यूसर्स का अगर बायोमास सबसे ज्यादा है तो उसको नीचे रख देंगे और अगर टॉप कार्निवोरस का सबसे कम है बायोमास तो उसको सबसे ऊपर रख देंगे। तो इस तरीके से बच्चों कि वास्तव में जो पिरामिड्स हैं वो शो क्या करते हैं, तो पिरामिड्स ये बताते हैं कि भाई मिड और टॉप टायर्स में ये पैरामीटर्स की वैल्यू को शो करते हैं कि पर्टिकुलर जो पैरामीटर है नंबर के रेफरेंस में, बायोमास के रेफरेंस में और आपके एनर्जी के रेफरेंस में, वो आपको यहां पर शो करता हुआ मिल जाएगा। चलिए थोड़े से पॉइंट्स को और हम लोग क्लियर करते हैं बच्चों। जब हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करेंगे, बायोमास की बात करेंगे और एनर्जी की बात करेंगे और वहां पर मैं आपको पिरामिड दिखाऊंगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे बच्चों कि कितने तरीके के पिरामिड्स को हमें स्टडी करनी है। तो मैंने आपको बताया कि 3 तरीके की पिरामिड की स्टडी करनी है, किसके रेफरेंस में, इकोसिस्टम के रेफरेंस में। तो सबसे पहले हमें बात करनी है पिरामिड ऑफ नंबर की, फिर हमें बात करनी है पिरामिड ऑफ बायोमास की और फिर हमें बात करनी है पिरामिड ऑफ एनर्जी की। तो बच्चों हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं पिरामिड ऑफ नंबर की इन रेफरेंस ऑफ एन पर्टिकुलर इकोसिस्टम। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर की। बच्चों जब पिरामिड ऑफ नंबर आप देखेंगे तो कुछ फिगर आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। चलिए जरा इन फिगर को थोड़ा सा हम लोग इलाबोरेट कर लेते हैं और थोड़ा सा एक्सपेंड करके समझते हैं कि ये फिगर क्या कह रहे हैं, ये पिरामिड्स क्या आपको बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले बच्चों अगर हम थोड़ा सा फोकस करें इन 2 पिरामिड्स में, जो सबसे ऊपर वाले हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले हम इसमें फोकस कर लेते हैं। सबसे पहला वाला जो पिरामिड है ये एक ग्रास लैंड के इकोसिस्टम का पिरामिड है और इसमें पिरामिड ऑफ नंबर बताया गया है। सेकेंड जो पिरामिड है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का है। चलो सबसे पहले हम लोग ग्रास लैंड के इकोसिस्टम को समझते हैं। किसके रेफरेंस में, हम समझते हैं नंबर के रेफरेंस में कि ग्रास लैंड के इकोसिस्टम में किसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो मैंने क्या बताया, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी उसको हम पिरामिड के बेस पे रखेंगे। तो अगर हम बात करें ग्रास लैंड की बच्चों, तो आपको पता है अगर हम सिंपल सा एक एग्जांपल लें, हम मान लेते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया है बच्चों। कितना है, 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया। और यहां पर हम देखें कि ग्रास के प्लांट की जो संख्या है 1 वर्ग किलोमीटर में करोड़ों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि हमेशा ग्रास जो प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, तो हम इसको T1 लेवल पे रखेंगे। ये प्रोड्यूसर्स हैं और उनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ग्रास लैंड के इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स हैं अर्थात जो ग्रासेस हैं वो कहां पर आ गए, बेसिस में आ गए। अब अगर हम सेकंड पोजीशन आप देखें तो नंबर्स के आधार पर सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी, 1 वर्ग किलोमीटर में ग्रासेस की। अब अगर हम बात करें कि इन ग्रासेस को कौन खा रहा है, तो इसको खा रहा है प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे, हर्बीवोर्स होंगे। तो हर्बीवोर्स में जैसे हमने एग्जांपल ले लिया रैबिट का, तो रैबिट का मतलब क्या है कि रैबिट 1 वर्ग किलोमीटर में इनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा 100-200 हो सकती है, लेकिन कभी भी लाखों करोड़ों में नहीं हो सकती जैसे ग्रासेस पे थी। इसलिए ग्रासेस के जस्ट बाद हमने किसको रखा, T2 लेवल पे किसको रखा, रैबिट को रखा। तो रैबिट क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है।
अब रैबिट्स को खाने वाले इस ग्रास लैंड में जो 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, यहां पर फॉक्स होंगे और आपको पता होगा फॉक्स की संख्या हमेशा रैबिट से क्या होगी बच्चों, कम होगी। ठीक वैसे ही फॉक्स का भी शिकार करने वाले कौन है, लायन है, और सबसे कम संख्या किसकी होगी, लायन की होगी। तो यहां पर आप देखें कि जिसकी संख्या सबसे ज्यादा थी ग्रासेस, फिर रैबिट, फॉक्स और लायन, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे संख्या घटती जाएगी, इसलिए पिरामिड का शेप भी लास्ट में कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो बेस क्या है इसका, बहुत चौड़ा है, तो बहुत चौड़े का मतलब क्या है, मतलब यहां पर नंबर्स ज्यादा हैं, और अगर ऊपर जाके बिल्कुल ये सकरा हो गया तो इसका मतलब यहां पर नंबर क्या है, सबसे कम है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। ठीक वैसे ही अगर हम यहां पर नजर बच्चों डालें, यहां पर हमने एक एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड लिया है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप देखें कि यहां पर अगर हम T1 लेवल की बात बच्चों करें, तो यहां पर जो प्रोड्यूसर्स हैं अर्थात जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो कौन है, वो फाइटोप्लैंक्टन है। अब फाइटोप्लैंक्टन की भी संख्या किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमेशा सबसे ज्यादा होगी, अर्थात फाइटोप्लैंक्टन को जो खाएंगे जूप्लैंक्टन, उनकी संख्या क्या होगी, फाइटोप्लैंक्टन से कम होगी। तो जूप्लैंक्टन को हम किस लेवल पे रख देंगे, T2 लेवल पे रख देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, और फाइटोप्लैंक्टन को हम रखेंगे T1 लेवल पे, ये तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स का मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद आप देखें कि जूप्लैंक्टन को कौन खा रहा है, स्मॉल फिशेस खा रही हैं, तो इनकी संख्या क्या है स्मॉल फिशेस की, जूप्लैंक्टन से नेचुरली क्या होगी, कम होगी, तो हम इसको रख देंगे T3 लेवल पे। तो T3 लेवल हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर। और फाइनली आप देखें कि जो लार्ज फिशेस हैं उनकी संख्या स्मॉल फिशेस से कम होगी, इसलिए हम इसको रख देंगे T4 लेवल पे, या हम कह देंगे ये टॉप कार्निवोरस है। तो जब भी आप किसी इकोसिस्टम में बच्चों अगर नंबर्स की बात करेंगे तो अधिकतर यहां पर पिरामिड्स कैसे मिलेंगे, अपराइट मिलेंगे, मतलब सीधे मिलेंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शंस क्या है, अगर हम जरा दूसरे पिरामिड्स की बात करें बच्चों, जैसे ट्री इकोसिस्टम की जरा हम लोग बात कर लेते हैं, जरा इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, इसको बड़ा करके देखते हैं इसको, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए, अगर आप किसी इकोसिस्टम में अगर एक ट्री के इकोसिस्टम की बच्चों बात करेंगे, तो मान लो अपना ट्री का भी एक इकोसिस्टम होता है, जैसे सपोज दैट ये एक ट्री है, तो इसका भी अपना एक इकोसिस्टम है। भाई ट्री पे कौन रहेगा, ट्री पे चिड़िया रहती हैं, यस, ट्री पे चिड़िया रहेंगी, और चिड़िया के ऊपर क्या कौन से होते हैं, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। तो अगर किसी ट्री इकोसिस्टम के पैरासाइट्स की बच्चों हम बात करें, तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि ट्री की संख्या सबसे कम है, तो सबसे कम है तो हमने पिरामिड्स के टॉप पे उस पे रख दिया। अब यहां पर ट्री से ज्यादा संख्या किसकी है, बर्ड्स की है, तो हमने इसको बीच में रख दिया। और जो सबसे ज्यादा संख्या कितनी है, किसकी है, जो बर्ड्स पर पैरासाइट्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तो जिसकी भी संख्या सबसे ज्यादा होगी उसको हम कहां रख देंगे, बेस पे, जिसकी संख्या मिडिल उसको रख देंगे मिड में, और जिसकी सबसे कम संख्या होगी उसको रख देंगे हम टॉप पे। लेकिन जब हम पिरामिड्स को बनाएंगे तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, अगर नंबर्स के आधार पे देखेंगे तो पिरामिड बच्चों कैसा हो गया, ये पिरामिड हमारा इन्वर्टेड हो गया, मतलब पिरामिड हमारा उल्टा हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर जो प्रोड्यूसर्स हैं उसकी संख्या सबसे कम है। यस, अब प्रोड्यूसर सबसे कम है तो भाई ये पिरामिड के टॉप पे चले गए, इसीलिए पिरामिड कैसा हो गया, उल्टा हो गया। तो याद रखिएगा कि जब भी प्रोड्यूसर्स की संख्या सबसे कम होगी किसी इकोसिस्टम में, तो वो जो पिरामिड है वो कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। इस पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है, इससे आपको आने वाले एग्जाम में फिर क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। चलिए फाइनली जरा हम लोग अब अपने स्लाइड्स पे आते हैं और चीजों को थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं। तो इन तीनों पिरामिड्स के बारे में मैंने आपको भी डिटेल से बताया है। अब ये पिरामिड्स कहते क्या है, जरा इसके बारे में भी हम लोग कुछ बात कर लेते हैं और एक्सेप्शंस को भी समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि जब भी आप पिरामिड ऑफ नंबर की बच्चों बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस तरीके के जो पिरामिड्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के दिखाए जाते हैं डिफरेंट ट्रैफिक लेवल पे। जैसे आप ग्रासेस के नंबर यहाँ पे दिखाए गए, इसलिए इसको बेस में रख दिया गया। यहाँ पर रैबिट के नंबर दिखाए गए, फॉक्स के नंबर दिखाए गए और लाइन के नंबर बताए गए। इसके आधार पर पिरामिड कैसा हो गया, अपराइट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि ये जो पिरामिड्स हैं किसके, पिरामिड ऑफ नंबर्स के, मोस्टली ये हमेशा अपराइट होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन कहां पर है, ये आपने देखा ट्री के इकोसिस्टम वाले में।
तो यहां पर क्या कर रहा है कि ये जो पिरामिड्स हैं मोस्टली बच्चों कैसे होंगे, अपराइट होंगे। लेकिन जो विकास क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं T1 लेवल पे ये हमेशा मैक्सिमम होते हैं, और जो नंबर ऑफ हर्बीवोरस हैं वो हमेशा प्रोड्यूसर से कम होंगे, और जब कार्निवोरस उससे कम हो जाएंगे। इसलिए जो भी पिरामिड अधिकतर जो बनेंगे पिरामिड ऑफ नंबर, वो बच्चों कैसे होंगे, वो अपराइट होंगे, मतलब सीधे होंगे, स्ट्रेट होंगे। क्लियर है बच्चों? चाहे हम बात कर ले ग्रासलैंड की पिरामिड्स की, या हम बात कर ले इकोसिस्टम, अब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की बात कर ले, लेकिन अगर रेफरेंस हम दे रहे हैं पिरामिड ऑफ नंबर की, तो वहां पर आपको पिरामिड आपको सीधे मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली कुछ एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन के रूप में आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों कि यहां पर जो ट्री इकोसिस्टम का अगर आप पिरामिड देखेंगे तो वो आपको कैसा मिलेगा, वो आपको उल्टा मिलेगा। देख रहे हैं आप यहां पर, ये इन्वर्टेड है। ये जो पिरामिड है ये किसका है, ये पैरासिटिक इकोसिस्टम एक ट्री का पिरामिड है, क्योंकि बर्ड्स की संख्या हमेशा ट्री से ज्यादा होगी, मतलब प्रोड्यूसर सबसे कम है, इसलिए पिरामिड कैसा हो जाएगा बच्चों, ये पिरामिड उल्टा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जहां पर प्रोड्यूसर की संख्या सबसे कम है, अगर हम कंपैरिजन करेंगे T1, T2, T3 और T4 लेवल में, तो वहां पर पिरामिड आपको उल्टा दिखेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और जो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं पिरामिड ऑफ नंबर से रिलेटेड, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर जो पिरामिड ऑफ नंबर है वास्तव में वो शो क्या करता है, तो एक्चुअली वो किसी इकोसिस्टम में उपस्थित बायोटिक पोटेंशियल को शो करता है। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है कि कितने बायोटिक फैक्टर उस इकोसिस्टम में उपस्थित हैं। जैसे अगर सपोज दैट हम बात करें ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, तो यहां पर इस पिरामिड को देख के आपको ये लगेगा कि यहां पर प्रोड्यूसर की संख्या सबसे ज्यादा है, और जो टॉप कार्निवोरस है उनकी संख्या सबसे कम है। ठीक वैसे ही यहां पर आप देखें, अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि यहां पर फाइटोप्लैंक्टन की संख्या जो ऑटोट्रॉप्स है सबसे ज्यादा है, और लार्ज फिश की संख्या सबसे कम है। तो एक्चुअली ये जो पिरामिड ऑफ नंबर है बच्चों, वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं कि पर्टिकुलर इकोसिस्टम में बायोटिक पोटेंशियल कितना है। तो अगर ये पॉइंट आपको स्टेटमेंट के रूप में आ जाए तो आप यस, आपको बोलना है कि यस ये पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जब भी आप पिरामिड ऑफ नंबर देखेंगे तो वहां पर प्रोड्यूसर्स के नंबर आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। यस, चाहे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर लें या हम ग्रासलैंड के इकोसिस्टम की बात कर लें। इसलिए आप देखें कि जो नंबर है ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे, वो इस बात पे डिपेंड्स करते हैं कि अवेलेबिलिटी कितनी है ऑर्गेनिजम्स की जो कि यूज हो रहे हैं एज फूड के रूप में, जस्ट ऊपर वाले से नीचे वाले लेवल पे। यस, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कितनी है। तो नंबर ऑफ पिरामिड, जो पिरामिड ऑफ नंबर को जो मेन फैक्टर है वो बच्चों फूड की अवेलेबिलिटी भी है। यस, तो यहां पर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे और हम लोगों ने यहां पर क्लियर कर लिया बच्चों कि पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है। अब जो सेकेंड हम स्लाइड पे जाएंगे बच्चों, वहां पर हम क्या बात करेंगे जरा इसको समझ लेते हैं। सेकेंड टाइप के जो पिरामिड्स हैं उसकी हम लोग बात करने वाले हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की। बायोमास का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जैसे मैं बोलूं कि मेरा बायोमास कितना है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरा वेट 70 केजी है, तो 70 केजी क्या हुआ, हमारा बायोमास हुआ। अब जैसे सपोज दैट कोई इकोसिस्टम है और हम ये मान लेते हैं कि मान लो कि वो इकोसिस्टम, जरा मैं इसका इंक का कलर जरा चेंज कर लूं बच्चों तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। अगर हम बोले कि मान लीजिए कोई एक इकोसिस्टम है, यस, और उस इकोसिस्टम में जैसे सपोज दैट हम मान लें कि वो इकोसिस्टम 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में है, मान लेते हैं ग्रासलैंड है। यस, तो यहां पर आप देखेंगे कि मान लीजिए प्रोड्यूसर्स कौन से होंगे, ग्रासलैंड में प्रोड्यूसर्स होंगे हमारे ग्रासेस। तो ग्रासेस का बायोमास अगर हम कंपैरिजन करेंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर से ज्यादा है या कम है, फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो प्राइमरी कंज्यूमर से ज्यादा है या कम है, इसके आधार पर हम पिरामिड ऑफ बायोमास को बनाएंगे। चलिए बच्चों, यहां पर कुछ पिरामिड्स दिए गए हैं, इनके रेफरेंस में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला ट्री इकोसिस्टम के रेफरेंस में, फिर ग्रासलैंड के इकोसिस्टम में, और यहां पर देखते हैं कि पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा बनता है। चलिए बच्चों, थोड़ा सा इसको हम लोग फोकस कर लेते हैं और इन पिरामिड्स को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले यस, यहां पर दो आपको पिरामिड दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है आपको
एक बायोमास है ट्री इकोसिस्टम का, और यहां पर बायोमास दिखाया गया है ग्रासलैंड के इकोसिस्टम का। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, बायोमास का मतलब क्या होता है? बायोमास का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में उपस्थित कितना बायोटिक मास है। अगर हम बात करें एक ट्री के इकोसिस्टम में, अब जैसे ट्री का भी अपना इकोसिस्टम होता है, अब देखिए ट्री है तो ट्री का बायोमास हमेशा सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ट्री में उपस्थित जो बर्ड्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो यहां पर इससे फूड ले रही है ट्री से। तो ट्री का बायोमास क्या है? सबसे ज्यादा है। उससे कम किसका बायोमास है? बर्ड्स का। और बर्ड्स की बॉडी में जो पैरासाइट है उनका बायोमास सबसे कम होगा। तो अगर हम किसी ट्री इकोसिस्टम, जो पैरासिटिक इकोसिस्टम यहां पर अगर शो कर रहा है, अगर हम उसके बायोमास की बच्चों बात करेंगे तो यहां पर उसका जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा? वो आपको सीधा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो प्रोड्यूसर्स हैं उसकी संख्या सबसे ज्यादा है, अर्थात ट्री क्या है? प्रोड्यूसर्स ही तो है, तो ट्री का बायोमास क्या है? बहुत ज्यादा है, तो ये सबसे नीचे आ गया। बर्ड्स का मिड में है, पैरासाइट का सबसे कम है, तो पैरासाइट ऊपर चला गया, इसलिए यहां पर इसका जो पिरामिड बनेगा बायोमास का वो कैसा होगा? अपराइट होगा। चलो सेकंड पिरामिड की बात कर लेते हैं। सेकंड पिरामिड यहां पर ग्रासलैंड के इकोसिस्टम को शो कर रहा है। अब देखिए ग्रास का जो बायोमास होगा, अगर हम 1 वर्ग किलोमीटर के रेफरेंस में बात करेंगे तो निश्चित रूप से रैबिट से ज्यादा होगा। क्लियर है बच्चों? और ग्रासेस से बायोमास किसका कम होगा? रैबिट का होगा। रैबिट को कौन खा रहा है? फॉक्स खा रहा है, इसका बायोमास रैबिट से कम होगा। और सबसे कम बायोमास किसका मिलेगा? लायन का मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप नंबर भी देखिए धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। इसलिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम और ट्री इकोसिस्टम का बच्चों जो पिरामिड होगा मिलेगा वो आपको सीधा मिलेगा, अगर हम बायोमास के रेफरेंस पे बात करें। ठीक है बच्चों? चलो स्लाइड पे प्रॉपर हम लोग पहुंचते हैं। सेकंड यहां पर आप देखिए तो यहां पर दो इस पिरामिड्स के बारे में हम लोग ने बात कर ली है। अब यहां पर जरा हम एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के रेफरेंस में बात कर लेते हैं। अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम के रेफरेंस में बच्चों हम यहां पर बात करेंगे तो चलिए जरा देख लेते हैं हम लोग, जरा इस पॉइंट पे पहुंचते हैं। यस, अब जरा अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम पे आप देखेंगे बच्चों तो किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। अब फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास आप जानते हैं बहुत कम होगा। भाई फाइटोप्लैंक्टन कौन है? जैसे एल्गी है, कितना बायोमास होगा? बहुत कम होगा। अगर हम रेफरेंस में बात करेंगे जूप्लैंक्टन्स के रेफरेंस में, या हम बात करेंगे स्मॉल फिशेस के रेफरेंस में, या हम बात करेंगे लार्ज फिशेस के रेफरेंस में। अब चूंकि फाइटोप्लैंक्टन जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, इनका बायोमास चूंकि सबसे कम है तो पिरामिड में हमने कहां रख दिया? उसको टॉप पे रख दिया। अब अगर मैंने क्या बताया था कि जब भी प्रोड्यूसर्स का नंबर या बायोमास सबसे कम होगा पिरामिड कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, पिरामिड इन्वर्टेड हो जाएगा, जो यहां पर आप देख पा रहे हैं। सेकंड आप देखिए फाइटोप्लैंक्टन से संख्या थोड़ी सी किसकी ज्यादा है? जूप्लैंक्टन की ज्यादा है, तो जूप्लैंक्टन को हमने T2 लेवल पे रख दिया। अब जूप्लैंक्टन से संख्या किसकी ज्यादा है? सॉरी, हम बायोमास की बात कर रहे हैं, तो जूप्लैंक्टन का बायोमास क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा होगा। जूप्लैंक्टन से ज्यादा बायोमास किसका होगा? स्मॉल फिशेस का होगा। और सबसे ज्यादा जो बायोमास आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा लार्ज फिशेस का, अर्थात टॉप कंज्यूमर का। तो जब भी हम बायोमास के रेफरेंस में बच्चों बात करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम के रेफरेंस में, तो वहां पर जो पिरामिड है वो कैसा हो जाएगा? वो पिरामिड आपका उल्टा हो जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, चलो अब हम लोग अपने स्लाइड पे प्रॉपर पहुंचते हैं बच्चों। तो यहां पर हम लोग ने तीनों पिरामिड्स के बारे में एक एक करके प्रॉपर स्टडी कर ली। अब ये पिरामिड ऑफ बायोमास से रिलेटेड पॉइंट्स क्या कहते हैं? यस, पहला पॉइंट कहता है कि जो पिरामिड है बायोमास की वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कि जो टोटल अमाउंट क्या है बायोमास का प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे। अब जैसे सपोज दैट अगर मैं आपको ये पिरामिड्स दिखाऊं और आपसे पूछूं कि भाई इसमें सबसे ज्यादा बायोमास किसका है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि ट्री इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा बायोमास ट्री का है, मतलब प्रोड्यूसर्स का है। मैं पूछूं सबसे कम किसका बायोमास है, तो वो पैरासाइट्स का है। बीच में किसका है? बर्ड्स का है। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम के रेफरेंस में बात करें तो ये डिफरेंट ट्रैफिक लेवल क्या बता रहे हैं? ये डिफरेंट ट्रैफिक लेवल यही बता रहे हैं कि हर ट्रैफिक लेवल पे बायोमास किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं? यहां पर लार्ज फिशेस का बायोमास सबसे ज्यादा है और सबसे कम किसका बायोमास है? वो है फाइटोप्लैंक्टन्स का। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है?
मोस्टली जो पिरामिड्स होते हैं बायोमास के वो हमेशा सीधे मिलेंगे, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कहां पर, एक्वेटिक, यहां पर ट्री इकोसिस्टम, सॉरी जैसे ट्री का इकोसिस्टम है वो कैसा मिलेगा, आपको सीधा मिलेगा। फॉरेस्ट का इकोसिस्टम आपको सीधा मिलेगा। लेकिन एक्सेप्शन अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की बात करेंगे तो यहां पर पिरामिड कैसा होगा, उल्टा होगा। तो जनरली जो पिरामिड ऑफ बायोमास कैसे होते हैं, वो सीधे होते हैं। एक्सेप्शंस के रूप में क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करेंगे तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम कैसा होता है बच्चों, उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। बिकॉज इन इट प्रोड्यूसर्स की संख्या, प्रोड्यूसर्स कौन है, क्योंकि यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बायोमास बहुत कम होता है, इसलिए ये पिरामिड कैसा हो जाता है बच्चों, उल्टा हो जाता है। क्लियर है? चलिए कुछ और पॉइंट्स बच्चों हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ बायोमास में ही, तो आप देखिए कि जो पिरामिड, अगर लेक के रेफरेंस में हम बात करें बायोमास के रेफरेंस में, तो वहां पर आप देखिए बायोमास कैसे मिल रहा है, प्रोड्यूसर्स का सबसे कम है, प्राइमरी कंज्यूमर का उससे ज्यादा है, प्राइमरी कंज्यूमर का सबसे ज्यादा है, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसका प्राइमरी कंज्यूमर से कम है। तो लेक के रेफरेंस में जो आपको पिरामिड ऑफ बायोमास मिलेगा बच्चों, वो इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बात करते हैं। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं, दो तरीके की पिरामिड्स हम लोग ने देख लिए, पिरामिड ऑफ नंबर देख लिया, पिरामिड ऑफ बायोमास देख लिया। अब हम लोग देखते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, कि मतलब किस ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी है उसको ये पिरामिड शो करेंगे। चलिए अगर आप पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें तो यहां पर ये जो बच्चों फिगर दिया गया है, जरा इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके और एक फोकस करके इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, यहां पर एक ये जो फिगर दिया गया है, इसको थोड़ा सा ऊपर, अब आ गया। यहां पर आप देखिए कि यहां पर ये पीपी का मतलब होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का मतलब ऑटोट्रॉफ्स, पीसी का मतलब है प्राइमरी कंज्यूमर, एससी का मतलब है सेकेंडरी कंज्यूमर, और टीसी का मतलब है टॉप कॉर्निवोरस। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो आप, मैंने क्या बताया कि जो चीज सबसे ज्यादा होती है उसको हम पिरामिड के बेस पे रखते हैं। अर्थात यहां पर ये जो बेस येलो कलर का दिखाया गया है, ये बेस किसका है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का है। तो यहां पर हमको ये समझ में आएगा कि अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बच्चों बात करें, अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें तो आपको पिरामिड ऑफ एनर्जी में सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर देखने को मिलेगी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो आपको देखने को मिल रही है वो मिल रही प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे। क्यों? क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर ही तो ऑटोट्रॉफ्स हैं और ये एनर्जी कहां से ट्रैप कर रहे हैं, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको ट्रैप कर रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी आपको अगर रेफरेंस में देखें तो 10,000 जूल का आसपास यहां पर दिखाया जा रहा है। नियम भी है कि जब भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे तो जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों 10% होगा, 90% का लॉस हो जाता है एक लेवल से दूसरे लेवल में पहुंचने में एनर्जी का। इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 जूल है तो बच्चों ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है इसकी एनर्जी का सिर्फ 10% ही पहुंचेगा, तो कितना पहुंचेगा, यहां पर सिर्फ 1000 जूल ही पहुंचेगा। अब अगर जो नेक्स्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर है, यहां पर एनर्जी कितनी आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ 100 जूल, क्योंकि जब भी 1000 जूल का 10% निकालेंगे कितना होगा, 100 जूल होगा। अगर 100 जूल का 10% निकालेंगे बच्चों तो कितना मिलेगा, 10 जूल, जो यहां पर दिखाया गया है। इसका मतलब यहां पर यह दिखाया जा रहा है कि जब भी आप पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको कहां मिलेगी, प्रोड्यूसर्स में, प्रोड्यूसर से कम कहां पर मिलेगी, प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से कहां मिलेगी, सेकेंडरी कंज्यूमर में, उससे कम कहां मिलेगी, टॉप कॉर्निवोरस में मिलेगी। इसलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा आपको कैसा मिलेगा बच्चों, हमेशा आपको अपराइट मिलेगा, मतलब सीधा मिलेगा। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है? चलिए स्लाइड पर हम लोग पहुंचते हैं प्रॉपर अपने। यस, तो यहां पर इसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर सारी चीजें बता दी। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट है उनको हम लोग समझ लेते हैं। पहला मैंने बताया कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का अमाउंट कितना है।
क्या है, प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का अमाउंट कितना है। देखिए यहां पर क्या शो कर रहा है, एनर्जी का अमाउंट शो कर रहा है। ये ट्रॉपिक लेवल क्या शो कर रहा है, एनर्जी का अमाउंट शो कर रहा है। ये ट्रॉपिक लेवल भी वही कर रहा है, यही ट्रॉपिक लेवल भी वही कर रहा है, मतलब एनर्जी का अमाउंट शो करता है। जो मैंने यहां पे लिखा है कि इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स एनर्जी। हमेशा पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा बच्चों कैसा होगा, सीधा होगा, अपराइट होगा, या हम बोल सकते हैं इरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर धीरे धीरे ग्रेजुअल डिक्रीज आपको मिलती है एनर्जी में, जैसे जैसे नीचे से आप ऊपर लेवल की ओर पहुंचते हैं। जैसे जैसे प्रोड्यूसर से आप टॉप कॉर्न्यूरस तक पहुंचते हैं, धीरे धीरे आप देख रहे हैं लगातार एनर्जी का लॉस होता जा रहा है। इसलिए हमेशा आपको पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट या स्ट्रेट मिलेगा। आप राइट बोल सकते हैं या स्ट्रेट बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लॉ है 10% लॉ है, इस लॉ को किसने दिया है, लिंडमैन ने दिया है। लिंडमैन ने कहा है कि हमेशा नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल से ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल का सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है और 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है। इसलिए आपको पिरामिड ऑफ हमेशा कैसे मिलेंगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट मिलेंगे, मतलब स्ट्रेट मिलेंगे, मतलब सीधे मिलेंगे। ओके बच्चों, यस। इसलिए क्या करेंगे, 90% जो एनर्जी का लॉस है वो प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे हो जाता है। इसलिए जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं वो इकोलॉजिकली तो वीक हैं, लेकिन फिजिकली वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेंगे। तो यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर हम लोग ने क्या समझा कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट विदाउट एनी एक्सेप्शन। चलिए बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। वास्तव में जो पिरामिड ऑफ एनर्जी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी दिखाते हैं कि जो ट्रांसफर है प्रोडक्शन का उस इकोसिस्टम में कैसा है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कोई भी अगर आप आइडियल पिरामिड देखें बच्चों एनर्जी का, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं सिर्फ 1% एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं जो सनलाइट से वो ट्रैप करते हैं। यस, और नेक्स्ट लेवल के लिए जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के रूप में अवेलेबल होती है। यस, चलिए इस पॉइंट्स को तो मैंने इसके पीछे वाला जो लेक्चर था बहुत डिटेल से आपको बताया था, तो जो भी बच्चे यहाँ पर नए पुराना वाला लेक्चर जरूर देखेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि यदि हम कैलकुलेशंस करें किसका, एनर्जी कंटेंट्स का, या हम बायोमास का, या नंबर्स का, तो आपको देखना होगा कि हैज टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉपिक लेवल। जब भी हम कोई पिरामिड बनाते हैं तो वहां पर कैलकुलेशंस करते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नंबर कितना है उस इकोसिस्टम में, हर लेवल पे उसका बायोमास कितना है, एनर्जी किस लेवल पे कितनी मिल रही, उसी के आधार पर हम पिरामिड्स को बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्टोनियन पिरामिड्स। सेकंड पॉइंट, कोई भी स्पीसीज एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे देखी जा सकती है किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड्स में। क्या कह रहा है, एट गिवन स्पीसीज में ऑक्युपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या दिया है, स्पैरो का। जब स्पैरो जो है प्राइमरी कंज्यूमर कब कहलाएगा, जब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाएगा, जब ये हर्बीवोर्स की तरह बिहेव करेगा। स्पैरो हरी हरी पत्तियों को खा रहा है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है। लेकिन जब यही स्पैरो बच्चों किसको खाएगा, अगर ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहा है, अगर ये इंसेक्ट को खा रहा है, तो सॉरी, जब ये प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्यों, क्योंकि अब ये क्या हो रहा है, ये प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, और प्राइमरी कंज्यूमर किसको खा रहे थे, हर्बीवोर्स को खा रहे थे। तो स्पैरो एक ही इकोसिस्टम में सेम स्पीसीज है, सेम ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अब इसको डिफरेंट लेवल पे भी हो सकता है। भाई स्पैरो को हम सबसे पहले अगर सिंपल सी बात करें, 4 लेवल होते हैं, T1, T2, T3 और T4। अगर T1 में हम हमेशा जानते हैं कौन होता है, यहां पर होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं। T1 लेवल पे कौन होता है, प्रोड्यूसर्स होता है। अब अगर हम देखें यहां पे, अगर हम यहां पे देखें
कि मान लो हम यहां पर स्पैरो को रखते हैं, किसको, स्पैरो को रखते हैं T2 लेवल में, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में। कब रखेंगे, जब ये किसको खा रहा है, ये हरी पत्तियों को खा रहा है, ऑटोट्रॉफ्स को खा रहा है। लेकिन इसी स्पैरो को हम T3 लेवल पे भी रख सकते हैं बच्चों, क्योंकि कब रखेंगे, कब हम इसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, जब ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाना स्टार्ट करेगा। मतलब इंसेक्ट भी तो हरी पत्तियों को खाएंगे, तो अगर ये इंसेक्ट को खाना स्टार्ट कर देगा स्पैरो, तो हम उसको T3 लेवल पे या सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में भी रख सकते हैं। तो वही पॉइंट यहां पर कहा गया है कि कोई भी स्पीसीज जो दी गई है किसी पिरामिड्स में, वो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे देखी जा सकती है। शर्त क्या है, सेम इकोसिस्टम में देख सकते हैं आप उसको, यस, सेम टाइम पे, यस। तो यही पॉइंट्स यहां पर दिया गया है। मोस्टली अगर हम बात करें इन मोस्ट इकोसिस्टम में जितने भी पिरामिड्स हैं, ऑल द पिरामिड्स अगर आप देखेंगे वो मोस्टली कैसे होते हैं, चाहे नंबर के हो, एनर्जी के हो या बायोमास के होते हैं, वो हमेशा अपराइट होते हैं, मतलब सीधे पिरामिड्स होते हैं। जो एग्जांपल है, जैसे आपने पिरामिड ऑफ नंबर पे देखा, वहां पर ट्री का पैरासिटिक जो पैरासाइट इकोसिस्टम वाला था वो उल्टा था, एक्वेटिक इकोसिस्टम वाला था, बायोमास का वो उल्टा था। बाकी सारे के सारे पिरामिड्स आपको कैसे मिलेंगे, सीधे मिलेंगे। यही पॉइंट्स यहां पर बताया गया है। चलिए बच्चों, कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं, जरा इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं इस स्लाइड में। यस, ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है बच्चों, इनकी कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, पहला लिमिटेशन ये कहता है कि जब भी हम किसी पिरामिड्स को बनाते हैं तो यहां पर हम ये माइंड नहीं करते कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज T1 लेवल, सॉरी, ये पर्टिकुलर स्पीसीज T2 लेवल पे भी है, T3 लेवल पे है, तो इसको कभी हम अकाउंट नहीं करते, इसको कभी हम माइंड नहीं करते। क्या कर रहा है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल। जो मैंने अभी आपको समझाया, स्पैरो का सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया। इट डज नॉट एकोमोडेट ए फूड वेब। यस, अब इकोलॉजिकल पिरामिड में फूड वेब्स के बारे में बात हम लोग नहीं करते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि सैप्रोफाइट्स को इन पिरामिड में कोई भी ट्रॉपिक लेवल नहीं दिया जाता, कोई भी जगह नहीं दी जाती है। तो बच्चों, ये 3 लिमिटेशन है जो इकोलॉजिकल पिरामिड के रेफरेंस में है, और यहां से भी क्वेश्चंस बन सकता है। इस तरीके से बच्चों, आज जो हम लोग ने बात करी इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, सबसे पहले हम लोग ने बात करी पिरामिड ऑफ एनर्जी की, फिर हमने बात करी पिरामिड ऑफ बायोमास की, और फिर हम लोग ने बात करी पिरामिड ऑफ एनर्जी की। तो पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी, तीनों को हम लोग ने बहुत डीप तरीके से समझा है। तो बच्चों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, आप जरूर कमेंट्स करिए, क्योंकि जब भी आप कमेंट्स करते हैं हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर इस लेक्चर्स को प्रेस करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो बच्चे यहाँ पर नए हैं वो चाहते हैं कि मेरे सारे लेक्चर्स इसी तरह से उनको एक जगह पे मिल जाएं, नोट्स भी प्रॉपर पीडीएफ के फॉर्म पे मिल जाएं, तो सिंपल सा आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे बच्चों, और गूगल प्ले स्टोर पे जाके वहां से हमारी लर्निंग ऐप टीएनसी माई एजुकेशन केबिन मीडिया को डाउनलोड कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और अगर ये लेक्चर्स अभी आप YouTube पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और कमेंट्स करके जरूर मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट लेक्चर आप किस पर देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।